मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बोटनी चैप्टर चल रहा था हमारा टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। उसमें सिंपल टिश्यू के 3 टाइप थे, मृदुतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक। तो कंप्लीट हो चुके हैं मृदुतक और स्थूल कोणोतक। नंबर 3 की बात करें हम, दृढ़ोतक। सिंपल टिश्यू का टाइप है कि सिंपल टिश्यू में सरलोतक में जो कोशिकाएं थी वो क्या थी, समानाकार की थी और एक कार्य को कर रही। दृढ़ोतक में वही कोशिकाएं कैसे होती हैं, समानाकार की। सबसे फर्स्ट में तो कि स्क्लेरेन्काइमा एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। स्क्लेरेन्काइमा एक ग्रीक शब्द से बना है। वो ग्रीक वर्ड कौन सा है, स्क्लेरोस। स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरोस ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ या मजबूत। अर्थ क्या होता है इसका, दृढ़ या मजबूत। मृदुतक में पाई जाने वाली कोशिकाओं को बोल रहे थे हम मृदुतकीय कोशिकाएं। इससे स्क्लेरेन्काइमा में पाई जाने वाली कोशिकाओं को बोलेंगे हम स्क्लेरिड कोशिकाएं। स्क्लेरिड सेल स्क्लेरोस से बना है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ या मजबूत। नाम से स्पष्ट है कि कैसा होता है यह ऊतक, कठोर होता है, पादप में पाया जा रहा है। तो क्या करेगा, ये कठोरता प्रदान करता है या उसे यांत्रिक सहायता प्रदान करता है या मजबूती प्रदान करता है। नंबर नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि दृढ़ोतक में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं लंबी होती है, संकरी होती है और दोनों किनारों पर, इस वाले छोर पर, इस वाले छोर पर, दोनों पर कैसी होती है, नुकीली होती है। ये कोशिकाएं दृढ़ोतक में कोशिकाएं पतली, लंबी तथा किनारों पर नुकीली होती है। लंबी होगी, मान लो ऐसी संरचना होती है नुकीली, लंबी है। वैसे मृदुतक में इस प्रकार की गोलाकार कोशिकाएं पाई जा रही थी। स्थूल कोणोतक में भी गोलाकार या बहुभुजाकार अलग अलग टाइप की पाई जा रही थी। इसमें लंबी, संकरी है। नंबर 3, किनारों पर नुकीली होती है। कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, कोशिकाओं का आकार लंबा और किनारों पर ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, नुकीली होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति मोटी होती है। उन दोनों कोशिकाओं
पाया जाता है। मृदुतक की कोशिका भित्ति पतली होती है क्योंकि इस पर स्थूलन नहीं होता है। नेक्स्ट, कोलेनकाइमा की स्थूल कोणोत्तक की कोशिका भित्ति पर भी निक्षेपण पाया जाता है। थोड़ी मोटी होती है लेकिन सबसे मोटी किसकी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है, इस पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। फर्स्ट में कि कोशिका है, कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण हो गया बाहर की ओर। इस प्राथमिक भित्ति पर द्वितीयक परत का निर्माण होता है, किसका? लिग्निन का। फर्स्ट में ये हुआ, सेकंड में दूसरी परत का निर्माण हो रहा है। दूसरी परत भी किसकी है? लिग्निन की। वो द्वितीयक परत के रूप में क्या होता है? इस पर स्थूलन की क्रिया होती है। फर्स्ट वाला जमा हो गया और नंबर दूसरी वाली ये सबसे बाहर की ओर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है। कोशिकाएं कैसी होती है? ये मृत होती है। मृत होने का कारण क्या है? कि इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है। अपारगम्य हुआ कोशिका के अंदर की ओर। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में लगभग 80% पार्ट जल होता है। यह जल के लिए पारगम्य है, कोशिका के अंदर नहीं प्रवेश करेगा, नहीं बाहर जाएगा जल। जैसे जैसे कोशिका परिपक्व होती है, कोशिका मृत हो जाती है। क्यों हो जाती है? कोशिका में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो प्रारंभिक अवस्था में कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। परिपक्व अवस्था में कोशिकाएं कैसी हो जाती है? मृत हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसका ये कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती है। मृत होती है। वैसे भी क्वेश्चन आए कि वे दोनों कोशिकाएं, मृदुतकीय कोशिकाएं और स्थूल कोणोत्तक कोशिकाएं कैसी होती है? जीवित होती है। सबसे स्क्लेरिड कोशिकाएं, स्क्लेरेनकाइमा में पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती है। मृत होने का कारण कोशिका भित्ति पर लिग्निन के निक्षेपण के कारण कोशिका में जल की कमी हो जाती है। जिससे ये कोशिकाएं मृत हो जाती है। इसमें ये और ऐड करना है कि लिग्निन जल के लिए क्या होता है? अपारगम्य होता है। नहीं तो कोशिका से बाहर जल जाएगा, नहीं कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा। जल के लिए अपारगम्य है। स्टार्टिंग में जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से या मेरिस्टेमेटिक सेल से कोशिकाओं का निर्माण हुआ। फर्स्ट में कोशिका द्रव्य में जल उपस्थित था। जैसे जैसे कोशिकाएं परिपक्व अवस्था की ओर जाएंगी तो लिग्निन का निक्षेपण हो गया। फर्स्ट में एक परत बनी, उसके बाद में एक परत बनने के बाद दूसरी परत का निर्माण हो गया, तीसरी परत का निर्माण हो गया। ऐसे अनेक परतों का क्या होता है? निर्माण होता है। कोशिका भित्ति की मोटाई और अधिक बढ़ जाती है। बहुत अधिक मात्रा में लिग्निन का क्या हो गया? जमाव हो गया कोशिका भित्ति पर। वो जल के लिए अवरोध का कार्य करता है,
अपारगम्य होता है। जैसे ही परिपक्व अवस्था में गई कोशिका, जल की बहुत अधिक कमी हो गई। जल की कमी होने के कारण कोशिकाएं क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि कोशिका भित्ति के अधिक मोटे होने के कारण इन कोशिकाओं की गुहा संकरी होती है। नेक्स्ट, इन कोशिकाओं की गुहा संकरी होती है। क्यों होती है? कोशिका भित्ति के मोटे होने के कारण ये हुए स्क्लेरेन्काइमा के कैरेक्टर कि स्क्लेरेन्काइमा ग्रीक वर्ड स्क्लेरोस से बना है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ या मजबूत। इनकी कोशिकाओं को बोलते हैं स्क्लेरिड सेल। कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी, पतली, संकरी और दोनों किनारों पर कैसी होती हैं? नुकीली होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोशिका भित्ति मोटी होती है, लेकिन इनका निक्षेपण होता है, लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है, जिसके कारण कोशिका में जल की क्या हो जाती है? कमी, और कोशिका कैसी हो जाती है? मृत। डायरेक्ट बात करें कि स्क्लेरिड सेल्स मृत होती हैं। नेक्स्ट, इनकी कोशिकाओं की गुहा संकरी होती है, वो भी इस कोशिका भित्ति के कारण होती है। फर्स्ट में प्राथमिक परत का निर्माण हुआ, नेक्स्ट में दोबारा से द्वितीयक परत का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि पाई कहां पे जाती है? स्क्लेरेन्काइमा का वितरण पादप के कौन से भागों में पाया जाता है? दृढ़ोतक पादप के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। सभी भागों में से भी पत्तियों में सबसे अधिक पाया जाता है। कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है ये। फर्स्ट में लिखे कि दृढ़ोतक यह पादप के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। सभी पार्टों में होता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, पत्तियों में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, पादप बना, पादप से फूल बने, फूल में गैमेट्स का निर्माण हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा क्या बना? फल बना और बीज का निर्माण हो रहा है। अंडाशय से फल का और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीज के निर्माण में या बीज में आवरण पाया जाता है। बीज आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है, या बीज में सुसुप्त अवस्था में भ्रूण उपस्थित होता है। जो बीज का जो आवरण सीड कोट जो बना होता है वो स्क्लेरेन्काइमा का ही बना होता है, कठोर होता है। कठोरता इस ऊतक की उपस्थिति के कारण ही होती है। तो नेक्स्ट कि बीजों के आवरण में पाया जाता है। नेक्स्ट, सीड कोट में उपस्थित
इससे नेक्स्ट फलों के गूदों में पाया जाता है। फलों के गूदे में कठोर है, कठोर स्टोन फ्रूट, स्टोन फ्रूट में आते हैं नाशपाती। नेक्स्ट कि फलों के गूदे में पाया जाता है, फलों के गूदे में उपस्थित होता है। स्टोन फ्रूट्स बोलते हैं इन्हें कि कठोर होता है फल भी, फल का जो गूदा होता है वो कठोर होता है। कठोर किसके कारण? इस उत्तक की उपस्थिति के कारण। ऐसा फल कौन सा है? नाशपाती। एग्जाम्पल की बात करें हम, नाशपाती ये हुआ दृढ़ का वितरण। पाया कहाँ पे जाता है? लगभग पादप के सभी भागों में पाया जा रहा है। उसमें से भी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट सीड का सीड कोट जो बाह्य छोर होता है वो स्क्लेरेन काइमा का ही बना होता है। इस स्क्लेरेन काइमा की उपस्थिति के कारण कैसा होता है? कठोर होता है। कठोर होगा तभी कि बीज में निष्क्रिय अवस्था में भ्रूण पाया जाता है। बाह्य आवरण उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये टूटता कब है? जल की उपस्थिति में। एनवायरमेंट में नमी हो जाए, जल में भिगो के रखने से ये सीड को क्या हो जाता है? फट जाता है। नेक्स्ट कि फलों के गूदे में भी पाया जाता है। कौन से में? नाशपाती। ऐसा होता है नाशपाती का फल कठोर होता है। ये हुआ इसका